नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों अगर आपने स्किल सीख ली है लेकिन अब आपके मन में सवाल है कि अब इस स्किल का क्या करूँ? मुझे पहली अपॉर्च्युनिटी कहाँ से मिलेगी? क्या अगर आपने स्किल सीख ली है लेकिन अब आपके मन में भी सवाल है अब इस स्किल का क्या करूँ? मुझे पहली अपॉर्च्युनिटी कहाँ से मिलेगी? क्या कोई मुझे काम देगा? तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि स्किल सीखना पहला कदम है, लेकिन उस स्किल को अपॉर्च्युनिटी में बदलना अगला बड़ा कदम है। तो बहुत से लोग सीखते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस भी करते हैं और फिर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। आज मैं आपको बताऊँगी कि स्किल पैसा में स्किल सीखने के बाद अपनी पहली अपॉर्च्युनिटी को कैसे तलाशें और खुद को उसके लिए कैसे तैयार करें। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए अपॉर्च्युनिटी आएगी नहीं तलाशनी पड़ेगी हमें। दोस्तों अगर हम अक्सर सोचते हैं कि स्किल सीखने के बाद कोई हमें काम नहीं देने आएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपको खुद अपनी स्किल के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ तलाशनी पड़ती है। मान लीजिए आपने कंटेंट क्रिएशन सीखा है, तो अब सिर्फ़ यह काफ़ी नहीं है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन आती है। आपको अपना काम दिखाना है, मैं कर सकती हूँ, मैंने सीखा है तो मैं कर सकती हूँ ये चीज़ें। आपको छोटे-छोटे कंटेंट बनाकर प्रैक्टिस करनी होगी, अपना पोर्टफोलियो तैयार करना होगा, अपनी पहचान बनानी होगी और लोगों को बताना होगा कि आप क्या कर सकती हैं। यही आपकी पहली अपॉर्च्युनिटी का रास्ता बनाता है। तो दोस्तों अपनी स्किल को पहचानिए, ठीक है? अगर सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए कि मैं कर सकती हूँ? मेरी सबसे अच्छी स्किल कौन-सी है? और अगर एक साथ 10 चीज़ें करने की कोशिश मत कीजिए आप। अगर 10 चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएँगे। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन सीखा है तो उसी पर फ़ोकस कीजिए। अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है तो एडिटिंग के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाइए आप। अगर आपने सोशल मीडिया से जुड़ी स्किल सीखी है, तो स्किल मीडिया पर अपना काम दिखाइए, ठीक है? एक स्किल चुनिए, उसे इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप कॉन्फिडेंटली कह सकें, हाँ, मैं यह कर सकती हूँ, मुझसे ये होगा। तो अपना छोटा-सा पोर्टफोलियो बनाइए। अब सवाल आता है कि मेरे पास तो कोई क्लाइंट नहीं है, फिर मैं अपना काम कैसे दिखाऊँ? बहुत आसान है दोस्तों, शुरुआत में अपने लिए सिंपल वर्क बनाइए। अगर उदाहरण के लिए अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीख रही हैं, तो 5 से 10 अच्छे सैंपल कंटेंट बनाइए, ठीक है? अगर आप वीडियो एडिटिंग आती है आपको, तो कुछ सैंपल वीडियो तैयार कीजिए। अगर डिज़ाइनिंग आती है, तो कुछ पोस्टर और थंबनेल्स बनाइए आप। और याद रखिए दोस्तों, अगर आप पहली अपॉर्च्युनिटी पाने के लिए हमेशा पहले क्लाइंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अपना काम दिखाने के लिए सैंपल ज़रूर होने चाहिए। प्रूफ होना चाहिए कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, मैंने ये चीज़ें किया है। छोटी अपॉर्च्युनिटी को छोटा मत समझिए आप। कई बार हम सोचते हैं कि पहला काम बड़ा होना चाहिए, हम जो भी काम करें वो बड़े से शुरुआत करें, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें छोटे-छोटे कामों से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में छोटी अपॉर्च्युनिटी भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पहली अपॉर्च्युनिटी से आपको सिर्फ़ पैसे नहीं मिलते हैं, आपको मिलता है एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस और एक प्रूफ कि आप यह काम कर सकती हैं। इसलिए अगर शुरुआत में छोटा काम मिले तो उसे सीखने और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के मौके की तरफ देखिए। हर बड़ा सफ़र एक छोटे कदम से शुरू होता है। तो दोस्तों लोगों को बताइए कि आप क्या कर सकती हैं, ठीक है? दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, जो है कि हम स्किल तो सीख लेते हैं, लेकिन किसी को बताते ही नहीं कि हमें क्या आता है, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि अपॉर्च्युनिटी मिले, तो लोगों को आपकी स्किल के बारे में पता होना चाहिए। आपने सोशल मीडिया पर कंटेंट डालिए और अपनी लर्निंग जर्नी शेयर कीजिए उन लोगों से, ठीक है? अपना सैंपल वर्क दिखाइए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और नोटबुक में बताइए कि आप कौन-सी स्किल पर काम कर रही हैं।
क्योंकि कभी-कभी आपकी पहली अपॉर्च्युनिटी वहीं से आ सकती है, जहाँ आपने सोचा था नहीं होता है। रोज़ अपॉर्च्युनिटी तलाशने की आदत बनाइए। और अब सबसे ज़रूरी बात है कि दोस्तों, अपॉर्च्युनिटी एक दिन तलाशने से नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो वो एक दिन में हमें हासिल नहीं होता है, हमें कोशिश करनी होती है हर दिन। इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज़ थोड़ा समय निकालिए, रोज़ नए लोगों से कॉन्टेंट कीजिए, रोज़ अपना काम इम्प्रूव कीजिए, रोज़ कुछ नया सीखिए और सबसे ज़रूरी है कि रिजेक्शन से डरिए मत, ठीक है? हो सकता है कि आप 5 लोगों से बात करें और कोई भी हाँ ना बोले। हो सकता है 10 जगह कोशिश करें और रिस्पॉन्स ना मिले आपको। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप में स्किल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि आपको कोशिश जारी रखनी है अपनी, छोड़ना नहीं है कि आज रिप्लाई नहीं मिला है तो नहीं करूँगी, कोशिश करते रहिए। हाउसवाइफ़ के लिए एक ख़ास बात है, अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ हैं, तो शायद आपके पास भी पूरा दिन खाली नहीं होता होगा। पूरे दिन घर के कामों में ही निकल जाता है, परिवार, बच्चे, सबकी ज़िम्मेदारियाँ। लेकिन अगर आप रोज़ सिर्फ़ आधे घंटे भी अपनी स्किल और अपॉर्च्युनिटी के लिए देते हैं, तो धीरे-धीरे बदलाव हो सकता है। पहले 30 मिनट सीखने में लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और धीरे-धीरे अपने काम को लोगों तक पहुँचाइए। तो दोस्तों याद रखिए, घर सँभालने वाली महिला अपने सपनों को भी सँभाल सकती है। बस शुरुआत करने की ज़रूरत है और शुरुआत करने की देरी है। तो दोस्तों, अपनी पहली अपॉर्च्युनिटी के लिए तैयार रहिए। जब अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आप तब आपको तैयार रहना चाहिए। अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आए, तब आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए अपने काम के सैंपल तैयार रखें, अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन तैयार रखें, अपनी स्किल के बारे में साफ-साफ बताइए और सबसे ज़रूरी है कि अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं ये कर सकती हूँ। आपको यह नहीं कहना है कि मुझे थोड़ा-बहुत आता है या फिर थोड़ा-थोड़ा ही आता है, बल्कि अगर आपने ईमानदारी से स्किल सीखी, प्रैक्टिस की, तो कॉन्फिडेंटली कहिए, हाँ, मैंने यह स्किल सीखी है और मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगी, स्किल सीखने के बाद रुकना नहीं है, क्योंकि स्किल सीखना शुरुआत है। प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है और अपॉर्च्युनिटी आपको आगे बढ़ाने का मौका देती है। इसलिए आज ही अपनी एक स्किल चुनिए, उसके 5 सैंपल्स वर्क तैयार कीजिए, अपना काम लोगों तक पहुँचाइए और रोज़ कम से कम नई स्किल, नई-नई अपॉर्च्युनिटी तलाशने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी पहली अपॉर्च्युनिटी आज ना मिले, हो सकता है कल मिले, तो आप कोशिश करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपकी संभावना ज़रूर बढ़ेगी, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी स्किल सीख रही हैं और अपनी अपॉर्च्युनिटी तलाश रही हैं, तो कमेंट में लिखिए माय फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी और इस वीडियो को उस महिला के साथ शेयर कीजिए जो स्किल तो सीखना चाहती हैं, लेकिन समझ नहीं पा रही कि शुरुआत कहाँ से करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सपनों की एक तरफ एक कदम रोज़ बढ़ाते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय।